अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताने जा रही जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आज हम बनाएंगे पुलाव, वो भी जो हमारे सालन बच जाते हैं उनको हम फ्रीज़ कर लेते हैं। इनको ज़ाया ना किया करें, फ्रीज़ कर लिया करें। जब भी आपके ढेर सारे सालन जमा हो जाए तो आप ये वाला पुलाव बनाएं। यहाँ ये मेरे पास दो सालन है, ये बीफ का सालन है, ये मेरे पास ब्लैक चने का सालन है। चावलों को मैंने भिगो के रख दिया है। यहाँ पुलाव बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। या कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप ऑयल का भी डाल दिया, एक प्याज भी डाल दिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। इसके अंदर कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। सालन के अंदर हमने भी ये सारे मसाले डाले हुए, इसलिए हम इसको सिंपल सा पुलाव तैयार करेंगे। इसको अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। यह प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। इसी के साथ मैंने बीफ का सालन डाल दिया। इसके अंदर काफ़ी बर्फ बनी हुई थी, मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे ताकि स्टीम के अंदर हमारा सालन अच्छे से मेल्ट हो जाए। यह सालन हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसी के साथ में लगा दूंगी पानी। पानी के यहाँ मैंने 4 गिलास लिए। आपके जितने चावल हो गए, जितने आपके चावल पानी लेते हो उतना पानी डालें, कोई मसला नहीं। इसी के साथ जो मेरे पास सालन था चने के, मैं वो भी डालने लगी इसी के साथ। अब इसके अंदर कोई मसाला भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो नमक होगा। नमक अगर आप चेक करें आपको कम लगे तो आप नमक डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने सारा सालन डाल दिया। अब इसको बॉयल आने तक हम ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। जैसे इसको बॉयल आएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे चावल। यहाँ पानी को बॉयल आ चुका है, मैंने चावलों का सारा पानी निकाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सारे चावल और पानी के अंदर कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और पानी खुश्क होने तक हम ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसमें चम्मच चलाएंगे। यहाँ मैंने ये देखे सारे चावल डाल दिए। हम आराम आराम से हम चम्मच से इसको मिक्स कर लेंगे। आप बचे हुए सालन कभी भी ज़ाया ना किया करें। जो भी आपका थोड़ा सा सालन बच जाता है उसको फ्रीज़ कर दिया करें। जब आप देखें कि आपके ढेर सारे सालन जमा हो गए तो इसी तरह पुलाव बना लिए कि बहुत मज़े का पुलाव बनता है। जी छोटी छोटी रेसिपी हैं, अब जिनको घर में ट्राई किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, कहीं से मिस ना किया करें ताकि आपकी कोई चीज़ भी ख़राब ना हो। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार है, मुझे खुशी होती है कि मैंने आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाई है। अब यहाँ पानी खुश्क होने तक हम ढक्कन लगा के छोड़ दें। बीच में मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसमें चम्मच चलाऊंगी। यहाँ चावलों का पानी एकदम से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको लगाएंगे दम। थोड़ा थोड़ा पानी है, इसी के साथ हम इसको लगा देंगे दम। अगर आपको लगे ना कि आपके चावल कच्चे हैं तो आप गिल्ला करके पोना इसको अच्छे से खुश्क करके फिर भी इसको दम लगा सकते हैं ताकि फिर आपके चावल अच्छे से गल जाएंगे। अब हम इसको दम वाले फ्लेम पे 12 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम पे छोड़े हुए। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह एकदम से हमारा पुलाव चेक करें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, बहुत मज़े का बना है। आप ये पुलाव की रेसिपी को लाजमी ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपका बचे हुए सालन का कैसा पुलाव बना है। मुझे दे अगली रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।